आज दुनिया के लोगों को चिंता खाए जा रही है, सब शिवमय होते चले जा रहे हैं। कलयुग चल रहा था पर शिव पुराण ने शिव युग कर दिया। कलयुग चल रहा था, शिव पुराण ने शिव युग कर दिया। किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, पता नहीं। वीरमणि राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे शिव नहीं मिल रहे, कृपा करिए। नंदीश्वर को पहचाने नहीं थे, बस चेहरे का तेज देखकर कह दिया था कि आप कुछ कृपा करिए। नंदीश्वर ने कृपा कर दी और कहा, राजन अभी तक तुमने सावन के महीना तुम्हारी पूजन के मध्य में तो आया, पर श्रावण के मध्य में जो शिवरात्रि आती है, तुम उस शिवरात्रि पर संध्या बेला में, प्रदोष काल में, रात्रि के समय पर प्रथम पहर की पूजा कर। प्रथम पहर नहीं पूछ पाए। मेरा पूरे विश्व के लोगों से, पूरे विश्व में आस्था चैनल के माध्यम से जितने देश कथा सुन रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से जितने शिव भक्त कथा सुन रहे हैं, मोबाइल और फेसबुक के माध्यम से जितने भक्त कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, सावन के महीने की जो शिवरात्रि आती है और रात्रि के समय पर प्रथम पहर में, शाम के समय पर जो हम पूजन ऑनलाइन सब बैठ कर करते हैं, दुनिया भले इसका कितनी भी हंसी उड़ाए, दुनिया कितनी भी गाली दे, पर आप और हम जब घर के अंदर पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करते हैं, हम पूजन कर पाए ना कर पाए, पर केवल मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन छोटी सी मात्र में कर लेते हैं, तो मेरे शंकर इतना भंडार भर देते हैं कि जिंदगी भर की आनंदता हो जाती है। जब सावन के महीने की शिवरात्रि 2 अगस्त को आएगी, जरा कथा सुनिए। 2 अगस्त को जब शिवरात्रि आए, 7 बजे शाम को पूजन होगी, शाम 7 बजे टीवी पर ऑनलाइन। आपके पड़ोस के लोग भी अगर पूजन ना करें तो पहले उनको समझाओ कि देखिए ये पूजन का क्या महत्व, उसको समझना बहुत कठिन। जानिए, पिछले वर्ष लगभग 66 करोड़ लोगों ने एक साथ शंकर भगवान का पूजन किया था। पिछले वर्ष शिव तत्व की प्राप्ति। मिट्टी लेने कहीं नहीं जाना, अपने गमले की मिट्टी निकाल लो, उसी में ऐसे निकालकर थाली में शिवलिंग बनाकर 7 बजे बैठो, साथ में पूजन करो। 7 बजे से 8 बजे तक पूजन कर 8 बजे टीवी की आवाज तेज करो, शिव जी की आरती करो। आरती कर शिवलिंग का विसर्जन अपने ही बगीचे में, कोई मिट्टी में, कोई कुंड में कर दो। पास में कोई जलाशय हो, वहां कर। शिव तत्व। नंदी ने कहा, तुमने इतने साल भगवान शंकर की आराधना करी, शिव नहीं मिले, तो तुम एक काम करो, श्रावण महीने में जो शिवरात्रि आती है, श्रावण के महीने में शिवरात्रि का दिन हो, रात्रि का समय हो, प्रथम पहर चल रहा हो, प्रदोष काल चल रहा हो, उस समय पर रात्रि के पहर की पहली पूजन करो, तुम्हें शिव तत्व की प्राप्ति। क्या शिव मिलेंगे? वीरमणि राजा कह रहे हैं, क्या मुझे शंकर मिलेंगे? क्या शिव मेरी सुनेंगे? क्यों नहीं? इनको नहीं मालूम कि किससे पूछा गया। इनको तो लग रहा है कोई पुरुष है, बहुत सुंदर सा पुरुष है जिससे हम पूछ रहे हैं, बहुत सुंदर सा पुरुष है जिससे हम बात कर रहे हैं। इनको नहीं मालूम कि वो नंदी है। शिव की आराधना करवाने वाला, शंकर की भी करवाने वाला, शंकर का भजन करने वाला, चाहे आप हो चाहे संसार का कोई मनुष्य हो, अगर शंकर की आराधना में लगा हुआ है तो समझ लेना कि आप साधारण नहीं हो। शंकर भगवान के पूर्व में कोई गण रहे होंगे, इसलिए पृथ्वी पर बाबा ने आपको भेज दिया है शिव भक्ति। शिव भक्ति। अब आज वीरमणि राजा ने अपने पुत्र रुकमंगत को बुलाया और रुकमंगत को बुलाकर कहा कि सावन का महीना आ रहा है, शिवरात्रि छूटना नहीं चाहिए।
सावन का महीना आ रहा है, शिवरात्रि छूटना नहीं चाहिए। बैठ गए संध्या काल, रोज का समय, प्रथम पहर हो रहा था रात्रि का, पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया और रुकमंगत और पिता वीरमणि ने दोनों ने शिव की आराधना करी। बस एक लोटा जल वीरमणि और रुकमंगत ने जैसे पार्थिव पर धीरे धीरे चढ़ाना प्रारंभ करा, इतनी देर में देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गए। शंभु प्रकट हो गए। जैसे आप लोगों के इधर होता है कि नहीं होता हमें नहीं मालूम, पर हमारे मध्य प्रदेश में जब हम छोटे छोटे से थे, स्कूल में थे तब टीका लगाने वाले आते थे स्कूल के अंदर और दवाई पिलाने वाले आते थे। कई कई स्टूडेंट ऐसे होते थे वो दवाई पीने के चक्कर में पीछे से खसक जाते थे और उसमें से कई स्टूडेंट यहां भी बैठे हैं जो खसके थे। ये देखो इधर से हाथ हिला रही हैं, वो जी हाथ हिला रही, हम भी हैं उसमें से, हम भी खसक गए थे। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो दवाई पीने के समय पर पीछे से खसक जाते, इंजेक्शन लगवाने के समय पर, टीका लगवाने के समय पर पीछे से खसक जाते, और जो किसी किसी को इंजेक्शन लग जाता, किसी किसी को टीका लग जाता, कोई कोई दवाई पी लेता। अब क्या स्कूल वालों को क्या पड़ी जो तुम्हें इंजेक्शन लगवा रहे हैं, क्या पड़ी जो तुम्हें टीका लगवा रहे हैं, क्या पड़ी जो तुम्हें दवाई पिलवा रहे हैं? उसका कारण केवल एक है कि अगर दवाई पी लोगे, टीका लगवा लोगे तो बीमार नहीं हो, बीमार नहीं हो। उसी तरह पूरे साल अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करा, कोई बात नहीं, पर साल में एक बार सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन प्रथम पहर में अगर आप पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन कर लेते हो तो समझ लेना कि जिंदगी का सुख आ जाता। एक बार दवाई मिली, एक बार, उसके बाद में वो कहते हैं ना कि वो अनाउंसमेंट होता रहता है, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। जो पोलियो की दवाई पी लेगा वो हाथ पैर से विकलांग नहीं होगा। दवाई पियो। मां कहते हैं जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को, यहां शिव पुराण कहती है जो गर्भ में है उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव पुराण सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे, हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, शिव पुराण नहीं सुनोगे तो जिंदगी में फिर धक्के खाकर वापिस आ जाओगे। इसलिए सुनो, धारण साल में एक बार सावन के महीने की शिवरात्रि, यहां वीरमणि और रुकमंगत दोनों ने शंकर की आराधना कर शिव प्रकट हो गए। भगवान शंकर सम्मुख में आ गए, प्रागट शिव प्रकट। वीरमणि ने देखा बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ी सुंदर स्वरूप, बड़ा सुंदर स्वरूप है शिव का, बड़ा सुंदर स्वरूप है शंकर। शिव जी ने कहा वीरमणि मांगो तुमको क्या चाहिए। रुकमंगत मांगो तुमको क्या चाहिए। राजा वीरमणि शिव जी से जो मांगे हैं शायद दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं मांगा। आज का व्यक्ति स्वयं का भला हो, स्वयं का विकास हो, स्वयं का उन्नति हो। 2 राजा ऐसे हैं जिनके सामने शंकर जी प्रकट हुए थे, बाणासुर और वीर। वो बाणासुर के सामने आए थे, 2 राजा ऐसे हुए बाणासुर के सामने, हजारों हाथ मांग लिया, हजारों। स्वयं के लिए मांगा, राज्य के लिए नहीं, नगर के लिए। एक है
वीरमणि, देवपुर नगर के राजा वीरमणि ने, शिव जी कह रहे हैं मांगो तुमको क्या चाहिए, तब देवपुर नगर के राजा वीरमणि ने कहा भोलेनाथ जी इतनी कृपा करना, हमारी रक्षा करना, बच्चों की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना, और मेरा पूरा जो राज्य है, पूरा राज्य, इसकी रक्षा करने की जवाबदारी तुम्हारी है। इसकी रक्षा करने की जवाबदारी तुम्हारी है, इसकी रक्षा तुम्हें करना है। जब जब हमारे राज्य पर दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, मेरा शिव सामने है, बस इतनी सी कृपा। शिवरात्रि के दिन जब आप पूजन करें पार्थिव शिवलिंग का, तो आपको भी यही मांगना है, हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे राज्य पर, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र पर जब दुख आए तो हे भोलेनाथ आप सामने आकर खड़े हो जाना और सबको बचा ले। सर्वे भवन्तु, सब सुखी रहे, सब सुखी। ठीक है, शिव जी ने वर दे दिया, वीरमणि तुम्हारे राज्य पर जब तकलीफ आएगी मैं स्वयं खड़ा हूंगा, तेरे परिवार पर तकलीफ आएगी मैं स्वयं खड़ा हूंगा। समय आया, भगवान राम जी ने अश्वमेध यज्ञ करा, अश्वमेध का अश्व छोड़ दिया। अश्वमेध यज्ञ का जब अश्व छोड़ा गया, अश्वमेध यज्ञ का अश्व जब छूटा, डीले कम करो, अश्वमेध यज्ञ का जब अश्व छोड़ा गया, वो अश्व, अश्वमेध यज्ञ का अश्व घूमते घूमते देवपुर नगर में पहुंच गया, और देवपुर नगर में जैसे ही पहुंचा तो राजा वीरमणि के बेटे रुक्मंगद ने उस अश्व को पकड़कर बंदी बना लिया। सूचना मिली शत्रुघ्न जी को। शत्रुघ्न जी भगवान राम जी के भाई शत्रुघ्न और भरत जी के पुत्र पुष्कल, ये दोनों उस घोड़े के पीछे चल रहे थे। सूचना मिली कि अश्वमेध यज्ञ का अश्व बंदी बना लिया। क्रोध आ गया, अवध के राजा, अवध में राज्य करने वाले शत्रुघ्न जी को और उनके भतीजे पुष्कल जी को क्रोध आ गया, भरत जी के बेटे। युद्ध प्रारंभ हो गया। एक तरफ देवपुर वासी हैं, रुक्मंगद है, वीरमणि है, दूसरी तरफ भगवान राम के भाई छोटे शत्रुघ्न और भरत जी के पुत्र पुष्कल है। युद्ध प्रारंभ। आखिरी में युद्ध करते 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 एक समय ऐसा आ गया कि शत्रुघ्न जी बंदी बन गए और भरत जी का बेटा पुष्कल, शत्रुघ्न जी का भतीजा, राम जी का भतीजा पुष्कल मारा गया, प्राण छूट गए। घोड़ा भी बंदी है, शत्रुघ्न जी भी बंदी हैं। हनुमान जी को सूचना मिली कि अश्वमेध यज्ञ का अश्व पकड़ा गया है, और वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व छूटता नहीं है। देवपुर नगर के कोई बालक ने, रुक्मंगद ने उसको पकड़ लिया है। हनुमान जी आए और हनुमान जी ने जो देखा, हनुमान जी ने देखा कि यहां शत्रुघ्न जी बंदी पड़े, पुष्कल मर चुका है, भरत जी का पुत्र मर चुका है। युद्ध पर युद्ध प्रारंभ हुआ। रुक्मंगद और हनुमान जी का युद्ध प्रारंभ हो गया, वीरमणि और हनुमान का युद्ध प्रारंभ हुआ। हनुमान जी जान गए इस देवपुर नगर में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि इस देवपुर नगर में कोई मर नहीं रहा, किसी के प्राण नहीं छूट रहे, और सारी सेना अवध की मारी जा रही है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर राम जी को याद किया, उनको पुकारा, प्रभु पधारो। ये अश्वमेध यज्ञ के अश्व का जो युद्ध हो रहा है, ये साधारण युद्ध नहीं है, पधारो। भगवान राम उसी समय पर प्रकट हुए, सेना को लेकर, अवधपुर की सारी बड़ी सेना को लेकर भगवान राम आ गए और युद्ध में शामिल हो गए। जैसे युद्ध में शामिल हुए, इधर राम जी थे तो वीरमणि ने तो कुछ भी नहीं करा,
वीरमणि को तो वचन दिया था भोलेनाथ जी ने कि तुम्हारे राज्य की रक्षा करने की जवाबदारी मेरी है। केवल एक दिन सावन के महीने की शिवरात्रि की ऐसी पूजन कर ली कि शंकर भगवान ने पूरे राज्य की रक्षा करना प्रारंभ कर दी। एक आराधना, एक शिव स्तुति इतनी प्रबल थी। और शंकर भगवान, वीरमणि ने नहीं कहा कि आपको आना है, क्योंकि शंकर जी ने वचन दिया था आप भले भूल जाओ। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर आप भले भूल जाओ, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाकर आप भले भूल जाओ, शंकर जी के मंदिर जाकर आप भले भूल जाओ, शंकर जी की कथा सुनकर आप भले भूल जाओ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको पूरी कथा याद रहती होगी। शिव जी की कथा सुनी भूल गए, शंकर के मंदिर गए भूल गए, बेलपत्र चढ़ाई भूल गए, झाड़ू पोछा करा भूल गए, तुम भले भूल जाओ, पर मेरे शंकर भगवान तुम्हारे एक लोटे जल को कभी नहीं भूलते। मारते दम तक मेरा शंभु तुम्हारा साथ देता है, मरते दम तक, आखिरी श्वास तक मेरा शंकर तुम्हारा साथ। सूचना मिल गई, करा क्या जाए। शिव जी युद्ध करने के लिए आ गए। वीरमणि को नहीं मालूम कि शंकर आए। इधर राम जी इधर शंकर भगवान, दोनों में युद्ध प्रारंभ हो रहा था। राम जी के इष्ट है शिव और शिव के इष्ट है राम। राम जी के इष्ट है शंकर भगवान, शंकर जी के इष्ट है राम। पर एक शिवरात्रि का वर दे दिया तो फिर सम्मुख में राम जी से भी युद्ध हो रहा। राम जी ने विचार करा कि शंकर भगवान को तो परास्त ही नहीं किया जा सकता। राम जी ने विचार करा सामने शिव हैं, इनको कैसे मारूं, कैसे परास्त करूं। बाणों पर बाण चल रहे थे, आखिरी में कोई बाण शंकर भगवान को नहीं छू सका। तब राम जी को याद आया, जिस समय मैंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी थी, शंकर जी से वर मांगा था कि मुझे एक अस्त्र दिया है, जिस अस्त्र से मैं दुनिया के किसी भी असुर का किसी को भी संहार कर सकूं, ऐसा अस्त्र दिया जाए। शंकर भगवान ने अपना पाशुपत्य अस्त्र मुझे दिया था। राम जी को याद आया पाशुपत्र अस्त्र मेरे पास में है। शंकर भगवान ने कहा था ये वो अस्त्र है जिससे कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। राम जी ने विचार करा कि अब वो अस्त्र मुझे चलाना है। राम जी ने पाशुपत्य अस्त्र उठाया, शंकर भगवान को याद किया, बाबा मेरे पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा, तेरा तुझको अर्पण। अब दुनिया के लोगों के सामने भले ये अस्त्र होगा, पर मेरे शंभु मेरे लिए तो केवल तेरे चरणों में चढ़ाने के लिए पुष्प है। छोड़ दिया पशुपत्य अस्त्र, शंकर का दिया गया अस्त्र शंकर के शरीर में समा गया। शिव प्रसन्न हो गए, राम जी से कह दिया क्या चाहिए, क्या चाहिए मांगो। राम जी कहते हैं भरत का पुत्र पुष्कल मर गया है, आपका नाम कालाधिपति महाकाल है, काल की घड़ी को वापस घुमाइए और जीवित कर दिए। भरत जी के पुत्र पुष्कल को वापिस जीवित करा, शत्रुघ्न को छुड़ाया। पूछा राम जी ने ऐसा वीरमणि ने कौन सा पुण्य कर दिया जो मैं नहीं कर पाया, ऐसा वीरमणि ने कौन सा पुण्य कर दिया जो हम नहीं कर पाए, जो आपने वीरमणि के नगर की रक्षा करी, राज्य की रक्षा करी। शंकर भगवान ने कह दिया इसने शिवरात्रि स्मरण किया है। राम जी कह रहे हैं ये कौन सा क्या है इस वीरमणि के पास। वीरमणि के पास केवल एक ही चीज का बल था, शंकर की सावन महीने की शिवरात्रि का जो बल है उसके बराबर कोई बल नहीं। सारी दुनिया हंसती है, कई लोग तो दिन भर कमेंट्स करते रहते हैं क्या होगा, कई लोग कमेंट्स करते हैं विसर्जन मत करो, कोई कमेंट्स करेगा ये मत करो, कोई कहेगा कि चावल मत चढ़ाओ, कोई कहेगा गेहूं मत चढ़ाओ, कोई कहेगा काली मिर्ची मत चढ़ाओ। पूरे दुनिया के लोग कमेंट्स करते रहेंगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो किसी भी तरह से भगवान भी चाहता है कि आप अभिषेक ना करें, भगवान भी चाहता है कि आप अभिषेक ना करें, क्योंकि आप अभिषेक नहीं करेंगे तो भगवान थोड़ा सा हल्के कि इनको अपन को देना नहीं पड़ेगा। परंतु कितना ही कोई कमेंट्स करे, कोई कितना ही फेसबुक पे कुछ भी चला है, आपको पक्का होना है और शाम को 7 बजे 2 तारीख को अभिषेक के लिए